सुनहरे खेतों और चमकती नदियों से घिरे एक छोटे राज्य में लीना नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। वह अपने दयालु स्वभाव और तेज बुद्धि के लिए प्रिय थी, पर एक चीज थी जिसमें वह कमजोर थी। शुरू किया काम पूरा करना। अगर लीना टोकरी बुनना शुरू करती तो बीच में ऊब जाती और नरकट फर्श पर बिखरे छोड़ देती। अगर वह शाही बगीचे में बीज बोती तो उन्हें पानी देना भूल जाती। यहाँ तक कि उसके कढ़ाई के घेरे भी अधूरे पड़े रहते, धागे उलझे हुए। महल के कर्मचारी उसे नरमी से प्रोत्साहित करने की कोशिश करते। राजकुमारी, क्या आपकी पूरी हुई टोकरी देखना अद्भुत नहीं होगा? नौकरानी पूछती। शायद, लीना कंधे उचकाकर जवाब देती, पर कुछ नया शुरू करना ज्यादा रोमांचक है। एक दिन उसके पिता राजा एल्ड्रिक ने उसे शाही बगीचे में घूमने के लिए बुलाया। एक समय का हरा भरा स्थान अब खरपतवार से भरा और अधूरे प्रोजेक्ट से बिखरा हुआ था। मिट्टी का एक टुकड़ा था जहां छोटे अंकुर उपेक्षा से मुरझा गए थे, आधा बना पत्थर का रास्ता और एक फव्वारा जिसे लीना ने रंगीन टाइलों से सजाना शुरू किया पर बीच में छोड़ दिया। लीना, राजा ने कोमलता से कहा, यह बगीचा तुम्हारा प्रतिबिंब है। लीना ने सिर झुकाया। आपका क्या मतलब है? राजा ने बगीचे की ओर इशारा किया। तुम अद्भुत विचारों से भरी हो, पर अक्सर उन्हें अधूरा छोड़ देती हो। हर प्रोजेक्ट एक पौधे जैसा है, अगर तुम अंत तक ध्यान नहीं दोगी तो वह मुरझा जाएगा। लीना ने भौहें सिकोड़ी। पर पिताजी, पूरा करना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा अटक जाती हूँ और कुछ नया शुरू करना आसान लगता है। राजा ने एक क्षण भर सोचा, फिर मुस्कुराए। मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ जो मैंने बचपन में सीखा था। जब काम बहुत बड़ा लगे तो बस अगले कदम पर ध्यान दो। बाकी की चिंता करने से पहले एक हिस्सा पूरा करो। लीना ने अस्त व्यस्त बगीचे को देखा। क्या वह सच में इसे सुंदर बना सकती थी? मैं कोशिश करूंगी, उसने कहा, हालांकि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। अगली सुबह लीना बगीचे में खड़ी थी, असमंजस में कि कहां से शुरू करे। फिर उसे अपने पिता की सलाह याद आई। एक समय में एक हिस्सा, वह बुदबुदाई। उसने खरपतवार से शुरुआत की, उन्हें एक एक करके निकाला। उसने जमीन को साफ किया जब तक मिट्टी ताजी और उपजाऊ न दिखी। फिर उसने हफ्तों पहले लगाए अंकुरों को पानी दिया, जिनके पत्ते खिल उठे। फिर वह पत्थर के रास्ते पर गई, हर पत्थर को ध्यान से फव्वारे तक बिछाया। सूरज ढलते ढलते लीना थक गई थी, पर गर्व भी महसूस कर रही थी। बगीचा पूरा नहीं हुआ था, पर महीनों से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा था। अगले कुछ दिनों में लीना एक एक कदम करके काम करती रही। उसने गुलाबों पर रिबन बांधे, फव्वारा पूरा किया और फूल सुंदर पंक्तियों में लगाए। धीरे धीरे बगीचा एक जादुई जगह में बदल गया, रंगों और जीवन से भरा। एक सुबह राजा उसकी प्रगति देखने आया। चारों ओर देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। लीना, यह अद्भुत है। लीना मुस्कुराई। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने एक समय में एक चीज पर ध्यान दिया, जैसा आपने कहा था। शुरू करने के बाद यह उतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लीना मुस्कुराई। शुरू की गई चीज को पूरा करना कैसा लगता है? यह अद्भुत लगता है। मैंने सिर्फ एक सुंदर बगीचा ही नहीं बनाया, मैंने साबित किया कि मैं धीरे धीरे कुछ भी कर सकती हूँ। उस दिन से लीना ने पिता का सबक हमेशा याद रखा। चाहे टोकरी बुनना हो, कढ़ाई करना हो या गांव का त्योहार, वह हर काम धैर्य से करती। जब भी वह कुछ पूरा करती, वह अपने बगीचे को याद करती, जहाँ उसने सीखा था कि काम पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है।